हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो गाइस, आज हम फिर से मिले हैं एक इंटरेस्टिंग डिज्नी मूवी के बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताने के लिए। और वो मूवी है ओलाफ की बर्थडे मूवी। और इस मूवी का असली नाम है वंस अपॉन अ स्नोमैन। ये ओलाफ की बर्थडे मूवी नाम तो इस मूवी का मैंने ही रखा था, क्योंकि इनडायरेक्टली इसमें ओलाफ कैसे पूरी तरह क्रिएट हुआ है ये हमें दिखाया गया है, उसकी नाक से लेकर उसकी याददाश्त तक। तो चलिए फिर करते हैं डिस्कस वंस अपॉन अ स्नोमैन मूवी के बारे में कुछ अनोखी बातें। लेकिन उससे पहले हम इस मूवी को ऊपर से एक बार जान लेते हैं कि आखिर ये मूवी चीज क्या है। सेम जैसे आप किसी साइंस चैप्टर को लर्न करने से पहले उसकी समरी एक बार रीड करते हो। ये किसी साइंस चैप्टर जितनी बोरिंग स्टोरी तो नहीं होने वाली, ट्रस्ट मी। अगर आप ये मूवी ऑलरेडी देखकर ही आए हो तो फिर आप 2-3 मिनट वीडियो को स्किप करके इसके फैक्ट्स पर ही आ जाओ। लेकिन जिनको स्टोरी नहीं पता वो आओ मेरे साथ स्टोरी के अंदर डिसॉल्व होने के लिए। तो मूवी की शुरुआत एक होप से होती है जो एल्सा को मिली थी फनाहो गाना गाकर। मैं आशा करती हूँ कि आपने फ्रोजन मूवी के गानों को स्किप कर करके मूवी ना देखी हो, क्योंकि फ्रोजन मूवी के हर एक गाने में कुछ राज हैं जिसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम आते हैं फनाहो गाने की तरफ। इस गाने को गाते टाइम ही एल्सा ने ओलाफ को बनाया था, और वो भी बिना नाक के। अब ओलाफ को आपको तो पता ही है कि कितनी अटैचमेंट है ओलाफ को अपनी नाक से। तो बस फिर उसके मन में भी चाहत थी कि उसकी भी एक नाक हो, जो कि उसने आना और क्रिस्टोफ को भी बताया था फ्रोजन मूवी में। और जी हाँ, ऑफ कोर्स ओलाफ को अपनी नाक को लेकर तलाश तो तभी ही पूरी हुई थी जब वो आना और क्रिस्टोफ से मिला। लेकिन आना और क्रिस्टोफ से मिलने से पहले ओलाफ ने बहुत सारे कांड किए थे जो कि बाय चांस उससे हो गए, क्योंकि उस बेचारे की किस्मत ही बहुत माशाल्लाह थी। वो तो ओगन की दुकान में भी गया था, जहां ओगन ने ओलाफ को बहुत सारे मटेरियल्स दिखाए थे जिन्हें वो एज अ नोज यूज कर सके। बट क्योंकि ओलाफ के नखरे बहुत थे इसलिए उसको अपनी नोज चूज करने में काफी टाइम लग गया, और फाइनली उसे ये सॉसेज पसंद आया जिसे वो एज अ नोज यूज कर सके। बट उसे क्या पता था कि उसकी ये पसंद उसकी जान ही ले लेगी। क्योंकि जो भेड़िए आना और क्रिस्टोफ के पीछे पड़े थे वो सब ओलाफ की नाक सॉसेज को देखकर ही ओलाफ की तरफ अट्रैक्ट हुए थे और उसके पीछे पड़ गए। बाद में ओलाफ जहां आना और क्रिस्टोफ जा रहे थे एल्सा को ढूंढने के लिए उस रास्ते से गुजरा, और फिर वो सारे भेड़िए ओलाफ को छोड़कर आना और क्रिस्टोफ के पीछे पड़ गए। तो ये सारा माजरा ऐसे हुआ था। और फिर आता है मूवी का एंडिंग सीन, जो कि थोड़ा सा इमोशनल और फीलिंग्स के साथ फुलफिल्ड है। तो जो भेड़िए ओलाफ के पीछे पड़े थे उनमें से तो सारे ही क्रिस्टोफ के पीछे पड़ गए, बट एक बचा हुआ था। पर इसमें भी बहुत डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो बहुत भूखा था और उसे वो नाक प्लस सॉसेज चाहिए था ओलाफ का। और वैसे वो भेड़िया काफी शरीफ सा था, मेरे जैसा। वो बार बार अपनी क्यूट सी और जिन्हें देखकर सबको दया आ जाए उन आँखों से वो ओलाफ को देखने लग गया। तो ऑफ कोर्स भले ही ये एक स्नोमैन है, बट फीलिंग्स तो इसके अंदर भी है। और ओलाफ पहली बार अपनी लाइफ में उस मोमेंट में फीलिंग्स को फील कर रहा था। हम्बलनेस जो ओलाफ को आई भेड़िए की हालत देखकर, दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी को सैक्रिफाइस कर देना। ओलाफ ने अपनी नाक उस वुल्फ को देखकर ये प्रूफ किया, किसी की मदद करने की बाद वाली फीलिंग को फील करना। दिस इज माई फेवरेट। जब वुल्फ ने ओलाफ को हग किया तो दोनों साथ में हंसे थे। ये हग इतना वार्म था कि ओलाफ की यादें वापस ले आया, जो याद एल्सा आना ने ओलाफ के साथ बनाई थी फ्रोजन मूवी की स्टार्टिंग में। इसलिए तभी ओलाफ को याद आया कि उसका अस्तित्व क्या है। पता नहीं हमारी लाइफ में भी कब कोई वार्म मोमेंट आएगी जो हमारी भी सोल को ऐसे ही हिट करेगी कि हमें भी अपनी ज़िंदगी का मकसद समझ में आएगा। खैर चलो कोई बात नहीं, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, एवरीथिंग हैपन्स इन राइट टाइम। फैक्ट्स ऑफ वंस अपॉन अ स्नोमैन।
तो फ्रोजन मूवी को देखते टाइम अगर आपने गौर किया हो तो जब आना ओकन की दुकान पर आई थी एल्सा की तलाश में, तो आना ने जो कपड़े पहनकर ओकन की दुकान में एंट्री की थी वो कपड़े सेम नहीं थे जब आना ओकन की दुकान से बाहर निकली थी। नहीं तो आप ही बताओ, आना की स्कर्ट ग्रीन से ब्लू कैसे हो गई? आपको क्या लगता है कि वहाँ वो जादूगरनी बैठी थी जिसने सिंड्रेला के कपड़े चेंज किए थे? बिल्कुल नहीं। तो इसी चीज को कंफर्म करने के लिए कि आना ने अपनी ड्रेस बेचकर ही वो सामान खरीदा था जो कि उसने क्रिस्टोफ को दिया था। वंस अपॉन अ स्नोमैन में ये सीन दिखाया गया था जहाँ पर आप अपनी खुली आंखों से देख सकते हो कि ओकन आना की ड्रेस को हैंग आउट कर रहा है ताकि सब उसकी प्यारी सी ड्रेस को देख सकें और उसकी ड्रेस ऑफ कोर्स बिक ही जाए इसी आस में। अब आप लोग मुझसे कमेंट में ये मत पूछने लग जाना कि उसकी ड्रेस बिकी थी या नहीं। वेल आई थिंक बिकी गई होगी, वो क्वीन जो ठहरी। नहीं सच्चे, तब तो वो प्रिंसेस थी ना। अगला फैक्ट है ईस्टर एग्स का दिखना। जब फाइनली ओलफ ने अपनी नाक की तलाश में ओकन की दुकान में प्रवेश किया था तब ओकन ने भी अच्छे खासे ओलफ के मजे लिए। उसी मजे में ओकन ने ओलफ को ये दूरबीन दिखाई थी जिसमें काफी सारी समर्स की पिक्चर्स थी और आई होप आपको याद हो कि ओलफ को समर्स कितनी ज्यादा पसंद है। और अच्छी बात तो ये है कि ओलफ को समर्स ये पिक्चर्स को देखकर ही रियलाइज हुआ था कि सच में गर्मियाँ बहुत ही खूबसूरत होती हैं। तो इन पिक्चर्स में काफ़ी पिक्चर्स वो भी हैं जो कि फ्रोजन मूवी में हमें दिखाई गई थी जब ओलफ गाना गा रहा था समर्स का आना और क्रिस्टोफ के साथ, जिस पर उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और सिर्फ ओलफ को ही बोलने दिया। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि असल में कौन कौन से ईस्टर एग्स इन्वॉल्व हुए थे। जैसे ये रेड और ऑरेंज पार्सल और ये ग्रीन और व्हाइट बॉल का मिक्सचर, ये सेम वही मटेरियल है जो कि हमें फ्रोजन मूवी में दिखाया गया है। और ये बीस पर्पल फ्लावर और ये व्हाइट वाले फ्लावर, इन सबका मिक्सचर ये एक सीन में है। और ये हमारा रेड और व्हाइट कारपेट सेम फ्रोजन 2 मूवी वाला। ऑफ कोर्स ये वही ईस्टर एग है जिसकी मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी। अगर आपने देखी हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी तो फिर अब जाके देख लेना। फ्रोजन मूवी में जब ओलफ ने क्रिस्टोफ को थप्पड़ मारा था, जब वो आना और ओलफ की कन्वर्सेशन में दखल अंदाजी कर रहा था, दरअसल ओलफ ने भी अपनी बॉडी को मैनेज करना तभी सीखा था जबकि वो वुल्फ से लड़ रहा था, या कह लो कि जब वुल्फ उसके पीछे पड़े हुए थे। उन भेड़ियों ने ओलफ की हालत इतनी बुरी कर दी कि वो बेचारा बार बार ही रीट्रांसफॉर्म हुए जा रहा था। उसकी बॉडी कई बार टुकड़ों में बिखरी हुई थी, तो फिर अपनी बॉडी को बार बार अरेंज करते हुए तो फिर उसने पूरी तरह से वो ट्रेन हो गया कि हाँ ठीक है, अब मैं अपनी बॉडी को अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ। यू नो, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। सेम यही चीज़ हुई थी ओलफ के साथ। चलो अब आते हैं थोड़ा फीलिंग्स के ऊपर। ओलफ के अंदर फीलिंग्स और वार्म हग्स का डेवलपमेंट भी वंस अपॉन अ स्नोमैन इस मूवी में ही दिखाया गया था। ओलफ के अंदर इंसानियत की फीलिंग तब आई जब वुल्फ ने उससे अपनी नाक मांगी थी, मतलब ओलफ की, और ओलफ ने बेशक उसे अपनी नाक दे दी। और ऑफ कोर्स अगर उस मोमेंट में ओलफ के अंदर वो फीलिंग ना आई होती तो वो आना को भी मोटिवेट नहीं कर पाता फ्रोजन मूवी में जब हांस आना को छोड़ कर गया था। तब ओलफ ही इकलौता आना का सहारा था, जो कि वैसे फ्रोजन 2 मूवी में भी हुआ। तब भी आखिरी मोमेंट में आना ही ओलफ की सहारा बनी। वाह, कितनी अच्छी बात कही मैंने। और ये जो ओलफ का कॉन्सेप्ट है ना वार्म हग्स वाला, कि आई लाइक वार्म हग्स, ये कॉन्सेप्ट भी ओलफ को वुल्फ ने ही दिया था जबकि वुल्फ ने ओलफ को हग किया था। तो इसी हग वाली फीलिंग से ही ओलफ के मन में आना और एल्सा के बारे में थॉट्स आने शुरू हुए। एंड देन ही वाज लाइक, ओह आई एम ओलफ एंड आई लाइक वार्म हग्स। ओके तो गाइस, थैंक यू सो मच इस वीडियो के इस पार्ट तक पहुंचने के लिए। आई नो कि वीडियोस काफ़ी लेट और काफ़ी छोटी आती हैं मेरे चैनल पर, लेकिन ड्यू टू अ साइंस स्टूडेंट आपको तो पता ही है कि स्टडी के अलावा किसी और चीज़ में टाइम निकालना तो हम जैसे बेचारों के लिए काफ़ी मुश्किल काम होता है। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी वीडियोज़ जल्दी लाने की। सो टेक केयर, बी सेफ, बी हेल्दी एंड बी पॉजिटिव।